अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 बड़ी अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 सितंबर 2024। तो आज की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है पहले वो हम आपके सामने रखते हैं। एक और चीज में हमें जीत मिली है। जी हाँ दोस्तों, हमें एक और पोर्टल ओपन करवाना था जो काफी लंबे समय से नहीं हो रहा था। उसका नाम था फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। इस पर आप जब भी क्लिक कर रहे होंगे तो एक ब्लैंक पेज आ जा रहा होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा जहां पर लिखा रहेगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। आपको अपना नाम, माता जी का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जो मोबाइल नंबर डाला होगा रजिस्ट्रेशन करते समय वो डालिएगा और एक कैप्चा डालिएगा रीसेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। तुरंत ही दोस्तों आपके मोबाइल पर फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। बार बार रजिस्ट्रेशन करने की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस पर हमने एक अलग से प्रॉपर वीडियो बनाई और देखिए पीएनपी ने हमारी वीडियो की सुनी और अब पीएनपी हमें एक नया विंडो प्रोवाइड करा दी। ठीक है, फॉर्म भरते समय अगर अभी तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया या आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो इसी वीडियो में हम आपको बता देंगे ये प्रोसेस कैसे आपको अप्लाई करना है। लेकिन वीडियो यही खत्म नहीं होती, अभी आप लोग के कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स बाकी हैं। अभी तक भी साइन और फोटो वाली प्रॉब्लम सही नहीं हुई है सर, ये वेबसाइट की प्रॉब्लम है, आप भी नहीं कर पाओगे फोटो और साइन अपलोड। देखिए ये बात आपकी एकदम सही है, कभी कभी वेबसाइट की भी प्रॉब्लम होती है और ये डीएलएड में अक्सर देखा जाता है। ठीक है, तो इस समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर एक घंटे में ट्राई करिएगा। अगर आप खुद से कर रहे हैं, साइबर कैफे के माध्यम से कर रहे हैं तो फिर समय ज्यादा लग जाता है, उनको जब टाइम मिलेगा तभी वो आपका देख पाएंगे। मेरा यूपी का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, आधार कार्ड है यूपी का। मैं फॉर्म में यूपी का निवास भर दी। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, जल्द से जल्द बनवा लीजिए, 9 अक्टूबर तक का टाइम आपके पास है। देखिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आपको समय से पहले बनवा लेना चाहिए। देखिए हमारी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, आवेदन करने की अंतिम तारीख है हमारी लास्ट डेट 9 अक्टूबर 2024, यही है ना। 10 अक्टूबर तक आप फीस पेमेंट कर पाएंगे, 12 अक्टूबर तक फाइनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, मान लीजिए कि 9 से 12 ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो 9 तारीख तक हमें क्या क्या कंप्लीट करवा लेना है कम से कम। पहले तो यूपी का आपके पास डोमिसाइल, जब आप यूपी डालते हैं तो आपके पास निवास होना चाहिए ना। अगर आज आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपने डाल दिया कि हाँ भैया हम यूपी के निवासी हैं, किस बेस पर डाला, आपके पास तो निवास ही नहीं है। तो ये इलीगल काम होगा ना, गलत चीज आप कर रहे हैं। अब जैसे कैटेगरी की बात आती है, अगर आप यूआर डालते हैं अनरिजर्व कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ओबीसी डाल दिया और आपके पास ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, आप गलत काम कर रहे हैं ना। ठीक है, उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन, मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका पेंडिंग चल रहा है, अभी रिजल्ट आने में समय है, आप कुछ भी यहाँ पर अपने मन से गलत नंबर डाल रहे हैं, तो क्या ये सही माना जाएगा? आप सोचिए जरा खुद से, तो क्या ये सही है? नहीं सही है ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, जिस समय मांगा जाए उस समय तक वो बन जाना चाहिए। अगर वो नहीं बना है तो आप गलत काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, आगे चलकर एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। हम नहीं चाहते कोई बच्चा आगे चलकर परेशान हो, 10,000 रुपये जब लग जाए उसके बाद फिर दिक्कत हो। सर मेरा फोटो और साइन अपलोड नहीं हो रहा है, जैसे मांगा है वैसे ही भर रहे हैं। ठीक है, कब सही से सेव कर रहे हैं के बाद व्हाइट पेज खुल रहा है, कोई बात नहीं। देखिए जब ये व्हाइट वाला पेज खुलता है ना, जो हमने बोला ब्लैंक पेज, ऐसा ही पहले फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पर भी आ रहा था। चलिए, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद हमारे पीएनपी वाले भैया लोग, ठीक है, इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले और जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम आप लोग की सॉल्व कर दी जाए, फोटो और सिग्नेचर वाली। सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2020 का है। नहीं नहीं, आप लोग फिर से बनवा लीजिएगा 2024 में। देखिए आप जब एडमिशन लेने जाएंगे तो कॉलेज वाले आपको बता देंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कोई विकल्प नहीं दिया है। ठीक है, भरने का तो ठीक है, उसको 9 अक्टूबर के बाद भी बनवाएंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन जो फॉर्म भरते समय जो डिटेल्स मांगी जा रही है, कम से कम उतनी तो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सर कास्ट सर्टिफिकेट कितने साल पुराना चलेगा? हम कह रहे हैं 6 महीने के अंदर है तो बहुत ही बेस्ट है, 2020 का तो नया बनवा लीजिएगा। ठीक है, 100-150 रुपये लगेगा। ठीक है, 100-200 में तो आपका पूरा बन जाएगा ना। निवास, आय, जाति, निवास, इनकम सर्टिफिकेट आपकी स्कॉलरशिप में काम आ जाएगी। सर मेरा ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 52 है, क्या फॉर्म भर सकता हूँ? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे विपिल जी भी कमेंट करते हैं, जनरल, एससी या ओबीसी जिससे भी है। तो देखिए आप लोग भी कमेंट में एक दूसरे का आंसर किया करिए, बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे,
हमने एक आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा वीडियो में, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और हम सोच रहे हैं कि आज आप लोग 300 मेंबर कंप्लीट कराइए। 246 मेंबर थे जब आप इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। आप लोग जल्दी से इस संख्या को 300 तक पहुंचाइए आज पहले, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, तो अगर आप कैटेगरी आपकी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ठीक है, या कोई भी और कैटेगरी है, तो आपको 45% तक मौका मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कैटेगरी यूआर कैटेगरी अनरिजर्व्ड, ठीक है, तो आपको यहाँ पर चाहिए होगा 50%। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो भी यहाँ पर आपको चाहिए होगा 50%, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे अगर आपका एक भी नंबर, जी हाँ, एक सिंगल नंबर कम हो गया तो आप बाहर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपके ग्रेजुएशन 1000 नंबर का है और आपके 499 आ रहे हैं, इसका मतलब होगा 499 का मतलब 49.9%। एक नंबर कम होगा तो आप एडमिशन से बाहर। अगर ये 499 की जगह 500 हो जाए तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। मतलब एक एक नंबर की वैल्यू आपको यहाँ पर समझ में आती है, ठीक है। सीजीपीए, एसजीपीए, इसमें क्या मैटर चल रहा है ये भी हम आपको क्लियर कर दें। देखिए, पहली बात तो आपको सीजीपीए ही लेना है, ठीक है। एसजीपीए सेमेस्टर के हिसाब से होता है, तो सीजीपीए पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको हटा दीजिए, इसको ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। तो इसमें जो 9.5 का मल्टीप्लाई होता है कहीं पर 10 का, ये देख लीजिएगा। आपको सीजीपीए को परसेंटेज में बदलने का फार्मूला आपके रिजल्ट पर ही काफी बार मेंशन रहता है, ठीक है, कि इसको कैसे परसेंटेज में निकालेंगे। फिर परसेंटेज में जब टोटल नंबर आप पता कर लेंगे तो उसको कितने में से कितना मिला ये भी क्लियर हो जाएगा। आवेदन करते समय आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का रिजल्ट ये सारे लगेंगे। उसके बाद आईडी में आधार कार्ड भी नहीं लगेगा, आधार कार्ड लगेगा एडमिशन के टाइम। आईडी में भी आपका मांगा जा रहा होगा पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीजें आपसे मांगी जा रही हैं, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग के समय भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं लगेगा। काउंसलिंग के लिए 5000 की एडवांस पेमेंट की जाएगी, जिसमें आप लोग चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा और 5000 रुपये और पेमेंट करके आप अपने मनपसंद का कोई प्राइवेट या सरकारी कॉलेज ले पाएंगे, ठीक है। अगर आपका नंबर 180 से भी माइनस चल रहा कम है ना, तो थोड़ा रुक जाइएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग में आप लोग पार्टिसिपेट से बचिएगा, आप लोग डायरेक्ट एडमिशन की तरफ भी देख सकते हैं, ठीक है। अदर स्टेट के बच्चों को सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा। एक और सवाल है अदर स्टेट के बच्चों का, क्या उनको डाइट कॉलेज मिल सकता है, सरकारी कॉलेज? तो बता दें, आप लोग को डाइट कॉलेज मिलने का मात्र 1% चांस है, क्योंकि आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में मौका मिलेगा। पहले ही राउंड में ही यूपी के बच्चे डाइट कॉलेज तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। इन केस कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी तो उनको निकाल दिया जाएगा, उस बेसिस पर एक नया मौका मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग बाजी मार सकते हैं उस केस में खाली। तो वही 1% आपके लिए हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आपका 1% चांस बनेगा, ठीक है। बाकी आप लोग के कमेंट का आंसर हो गया, सब कुछ हो गया। तो एडमिशन के लिए तैयार रहिएगा। एक और बात, जैसे आप लोग फॉर्म फिल कर लेंगे, इसके बाद हमारा स्टेट रैंक को ही जारी किया जाएगा। स्टेट रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी हिसाब से काउंसलिंग होती है। अगर आपकी रैंक 1 से लेकर 20,000 के अंदर आएगी तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको मौका मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड राउंड, थर्ड, ये सब चलेगा। एक बात ही हो गई, ठीक है। और आपके जो पास डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, हेल्थ वाला सिर्फ डाइट के केस में, सरकारी मिलने के चांस हो तभी सोचिएगा, नहीं तो इसको रहने दीजिएगा। प्रोविजनल ग्रेजुएशन की डिग्री अगर अभी तक आपको नहीं मिली तो प्रोविजनल उसके लिए चाहिए होगा, ठीक है। शपथ पत्र ये सब बाद में लगने वाला है, तो ये सारी चीजें छोड़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फॉरगेट कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है और देखिए सर्च क्या करना है, DELEDRESULT.com। इस वेबसाइट को भी आप ध्यान में रखिएगा। आप लोग डीएलएड रिजल्ट 2024 यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यूपी डीएलएड बीटीसी 2024 ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। अगर अभी तक आपने फॉर्म भी फिल नहीं किया है तो यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारी इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, 9 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए डीएलएड बीटीसी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे, वीडियो देख सकते हैं। फिर अप्लाई के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए फॉरगेट पर, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए हम इस डैशबोर्ड में आ गए और यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट। आप अपना नाम डालिएगा, माता जी का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और यहाँ पर कैप्चा, ठीक है। और रीसेंट रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे तो जो मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और वही मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय डालना, ठीक है। फर्स्ट राउंड, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर कुछ अलग अलग करें तो फिर दिक्कत में आएंगे, ठीक है। फिर से आपको दिखा देते हैं। फॉर्म भरना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे दोस्तों, यहाँ लिखा है ना, मैंने ऊपर लिखित दिशा निर्देशों को पढ़ लिया है। ये सब बातें इतनी खतरनाक लिखी रहती हैं, क्या ही बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चों का आ रहा था कि ऑनलाइन अपलोडिंग स्कैन इमेजेस, देख लीजिए जरा। जो आपकी सिग्नेचर हो 5 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए, फोटो आपका 10 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। स्कैन इमेज इन जेपीजी फॉर्मेट, ठीक है, जेपीजी में फोटो को कन्वर्ट कर लीजिएगा, ऑनलाइन हो जाएगा ना हो तो। फिर यहाँ पर ऐसे क्लिक करिएगा उंगली वाले निशान के पास, फिर नीचे आएंगे पंजीकरण के लिए, यहाँ पर क्लिक करें। भैया इन लोग इतना ज़्यादा रहता ना, क्लिक करवा लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो चलिए फॉर्म भर लीजिएगा। डोमिसाइल में देखें, अगर आप यहाँ पर यूपी डाल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।